Students, let us start chapter 10 class 5 love that chocolate। चॉकलेट के बारे में आपको आज पढ़ाएंगे कि चॉकलेट का पेड़ होता है या नहीं, इसके बारे में आप आज जानोगे और कैसे चॉकलेट बनता है ये भी, और किस तरह से हम लोग इसके बारे में जानने लगे, कैसे इसका स्टार्टिंग हुआ और अब कैसे ये सब चीज़ें हैं ना चॉकलेट्स की जो आप लोग खाने में बहुत मज़ा लेते हो ना। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम। Often children twist their nose away from milk but drop a spoonful of powder chocolate into their milk। अक्सर क्या होता है, बच्चे दूध पीने से मना करते हैं ना, नोज नाक बनाते मुंह बनाते हैं, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा चॉकलेट का कुछ फ्लेवर डाल दिया जाए तो बच्चे इतना खुश होते हैं कि वो जाके उसका जो दूध है ग्लास से पी जाते हैं ना। दे विल स्नैच द ग्लास फ्रॉम योर हैंड्स एंड गल्प इट डाउन एट वंस। क्या होता है, ग्लास को छीन लोगे आप झपट जाओगे, एक तरह से कहते हैं ना झपट पड़ना कोई चीज़ पे, इस तरह से। द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट दे वुड लव टू हैव इज अ बॉक्स ऑफ कैंडीज़ और चॉकलेट्स बार। और आप बर्थडे गिफ्ट में ज़्यादा क्या पसंद करते हो, इसी तरह के कैंडीज़ या चॉकलेट अगर मिल जाए तो उसमें आप बहुत खुश होते हो। Not only children, even grown ups love that chocolate for its mouth watering almost। यहाँ तक कि सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी अगर चॉकलेट देखते तो उनके मुंह में पानी आ जाता है ना। अब देखते हैं कि चॉकलेट्स की फसल किस तरह से है ना। चॉकलेट्स कम्स फ्रॉम द cacao tree which is grown into the tropic। It grown best in the coastal island। जो ये चॉकलेट है कहाँ ग्रो होता है, ट्रॉपिक एरिया है ना। ट्रॉपिक एरिया में होता है जहाँ पे ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंड है ना, लेकिन और उसके समुद्र के आसपास जहाँ ज़्यादा गर्म और ठंड नहीं हो तो कोस्टल एरिया में इसकी फसल उगाई जाती है। द चीप प्रोड्यूसिंग एरिया आर वेस्ट अफ्रीका। लेकिन सबसे ज़्यादा मुख्य तौर पे वेस्ट अफ्रीका है जहाँ पे इसकी फसल अधिक होती है। The West Indies and South America are more than half of the world's cocoa comes from West Africa। जो इंडिया है, इंडिया यानी कि कौन सा, वेस्ट और साउथ अमेरिका, इनमें इसके सबसे ज़्यादा दुनिया का आधा से अधिक यहाँ पे सप्लाई होता है कोकाओ। कहाँ से होता है इसका, वेस्ट अफ्रीका से आता है। द ट्रीज आर ग्रोन फ्रॉम सीड्स एंड हैव टू बी रेज केयरफुली एज दे आर वेरी डेलिकेट। जो ये पेड़ होते हैं ये बीज इसके लगाए जाते हैं और इससे इसके पेड़ बनते हैं, लेकिन ये बहुत ही नाजुक होते हैं। जब ये छोटे होते हैं बहुत नाजुक पेड़ होते हैं। When young they needs protection from direct sun and wind। जब ये बहुत छोटे होते थे इनको डायरेक्ट सन और डायरेक्ट जो हवा है, धूप है, इस तरह से बचाना होता है इनको, इनकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, इससे बचने की ज़रूरत होती है। दे आर प्रोवाइडिंग द शेड ऑफ अदर ट्रीज विच ऑल्सो एक्ट एज अ विंग ब्रेक। तो इनको दूसरे ट्री के हेल्प से इनको प्रोवाइड किया जाता है, क्या हेल्प, किस तरह के प्रोटेक्शन के, कि इन पर कोई डायरेक्ट हवा या डायरेक्ट सन लाइट ना पड़े, तो इस तरह इसको प्रोटेक्शन दी जाती है। आसपास उसके लकड़ियाँ खड़ा कर देते इस तरह करके। काकाओ ट्रीज डू नॉट बियर देयर फुल क्रॉप्स अंटिल दे आर अबाउट 12 to 15 ईयर्स ओल्ड। जब तक ये 12 या 15 ईयर्स के नहीं हो जाते तब तक इनको ये नहीं माना जाता कि अभी ये कंप्लीट हुआ है ना, ये क्रॉप्स के लिए अभी रेडी नहीं होते जब तक 12 और 15 ईयर के नहीं होते। व्हेन ग्रोन ऑन प्लांटेशन दे आर प्रोन टू 25 फीट। जब ये बड़े हो जाते हैं पेड़ लगाने के बाद 25 फीट लंबे होते हैं, तब इसको क्या किया जाता है, छटाई की जाती है, इसकी थोड़ी सी केयर की जाती है। इन द वाइल्ड दे कैन ग्रो टू 50 फीट एंड लिव अबाउट 60 ईयर्स। ये जंगलों में 50 फीट लंबे होते हैं, मतलब इसकी लंबाई, और 60 साल तक ये रह सकते हैं ना। A feature of the tree is that the flowers grown on the trunk, not on the branches of the tree। These flowers grown throughout the year। जो इसके मेन मुख्य है मतलब विशेषताएं क्या है कि इनकी, बाकी आप पेड़ों में देखते होंगे तो इसकी टहनियों में फूल लगते हैं, फल लगते हैं, लेकिन इसकी खास पहचान विशेषताएं जो होती है वो क्या है कि इनकी टहनियों में नहीं लगते हैं, इनके ये स्टेम में लगते हैं। यहाँ इसको ट्रंक कहते हैं। ये ब्राउन ब्राउन सा जो है यहाँ फल लगे हुए आपको दिख भी रहे होंगे है ना, तो यहाँ पे इसके फल लगते हैं और ये पूरे साल इसी पे इसके फल लगते फूल लगते हैं और ये फल एक समय के बाद एक फल भी देते हैं। When the fruit is ripe, large reddish brown pods hang all over the tree। जब ये फ्रूट फल जो होता है वो पक जाता है तो कैसा दिखता है, रेड ब्राउन दिखता है ना, और इसके पूरे पोड जो होते हैं उसके उसमें लटके हुए दिखते हैं स्टेम में, जो मैंने अभी पिक्चर में दिखाया।
इट टेक्स अबाउट 6 मंथ फॉर द पोड्स टू राइपन, और 6 महीने में ये पकते हैं। नहीं, इसको पकने के लिए कितना टाइम चाहिए? 6 महीने। द राइप पोड्स आर 6 to 10 इंचेस लॉन्ग, यानी कि जो राइप जो पक जाता है यानी कि फुल कंप्लीट हो जाता है वो कितना बड़ा होता है? 6 से 10 इंच तक। इंच में आप समझते होंगे कि इतना बड़ा 1 इंच होता है, ऐसे करके 10 इंच तक ये बड़े फल होते हैं, है ना। ईच पोड कंटेन्स 20 to 40 सीड्स, और हर जो इतना बड़ा एक फल होता है उस फल के अंदर हमें एक फल में 20 बीज या 40 बीज पाए जाते हैं। जैसे मटर एक होता है, उस मटर के अंदर 8-10 दाने पाए जाते हैं, उसी तरह एक पोड होता है, एक पोड के अंदर 20 या 40 ही 20 से लेके 40 तक के बीज मिलते हैं उसमें फोड़ने पे, यानी उसको निकालने पर, ठीक है। और इसका साइज, इस बीज का साइज क्या होता है? एक बादाम का साइज होता है ना, जितना बड़ा बादाम, वैसे ही 40 बादाम के साइज 40 बीज निकलते हैं। देयर आर यूजुअली 2 हार्वेस्ट ड्यूरिंग द ईयर, इसके जो फसल है खेती 2 बार होती है पूरे साल में। 1 लार्ज एंड 1 बिग, एक छोटा सा एक बड़ा, है ना। द पोड्स आर हार्वेस्टेड वेन एवर दे आर राइप, और इनको कब निकाला जाता है? जब ये पक जाते हैं ना, जब भी पक जाते हैं इनको निकाल लिया जाता है। द पिकर यूजेज अ शार्प नाइफ टू कट द राइप पोड्स फ्रॉम द ट्रीज, और पिकर जो इसको काटने वाले जो फसल को निकालने वाले होते हैं वो क्या करते हैं? धारीदार नाइफ रखते हैं, यानी चाकू, और उस चाकू से इसको निकालते जाते हैं ट्री से। द पोड्स आर कलेक्टेड इनटू हीप एंड और देन स्प्लाइट ओपन इन ऑर्डर टू रिमूव द बीन्स, सभी को इकट्ठा कर लिया जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है? ले जाके ऐसे जगह पे रख दिया जाता है जहाँ से उसको बीन्स को निकालना होता है, यानी बीन्स यानी अंदर जो बीज होती है ना। एट दिस स्टेज द बीन्स आर कवर्ड विद थिक वाइट पल्प, उस समय अभी जब पक गया, घर पे कलेक्ट करके रखा गया, तो उस समय अभी उसमें पल्प्स होते हैं, पल्प यानी गोझा वाइट कलर का होता है ना, अभी उसमें ये निकला नहीं है। दे डोंट हैव द सेम माउथ वाटरिंग फ्लेवर यू डिस्कवर व्हेन यू बाइट इनटू अ चॉकलेट कुकीज, एट लास्ट ऑफ प्रोसेसिंग इज नीड टू गेट दैट मार्वल चॉकलेट टेस्ट, यानी कि अभी इसको हम नहीं कह सकते कि खाने लायक है ना, ये जो ये होता जब टेस्ट करते हैं इसका फ्लेवर नहीं अभी मज़ेदार है, इसको क्या है अभी प्रोसेसिंग की ज़रूरत है ना। प्रोसेसिंग के मतलब इस चॉकलेट, अच्छी चॉकलेट पाने के लिए बहुत सारे प्रोसेसिंग करनी होगी तब हमको मिलेंगे। तो देखते हैं इसके प्रोसेसिंग की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल द पल्प हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बीन्स, सबसे पहले उसमें जो पल्प होते हैं, गूजे होते हैं वाइट कलर, उसको रिमूव करते हैं। और उसको कैसे रिमूव करते हैं? द बीटर टेस्टिंग सीड्स एंड पल्प आर हीटेड और प्लेस्ड इन द हॉट सन, इसका टेस्ट कैसा होता है? शुरू में वो बिटर यानी कड़वा होता है टेस्ट, है ना चॉकलेट का, और इसको हीट यानी गरम प्लेस पे रख देते हैं, ताकि इस गरम प्लेस कहाँ? सनलाइट, धूप में रख दिया जाता है, ताकि इससे जो द हीट टर्न द पल्प इनटू लिक्विड दैट इज ड्रेन फ्रॉम द बीन्स, जब इसमें गर्मी पड़ती है तो उसके जो पल्प होते हैं वो अपने आप निकलने लगते हैं ना। तो आफ्टर द बीन्स आर थोरली ड्राई, और फिर उसके बाद जब बीन्स अच्छे से ड्राई हो जाते हैं, दे टर्न अ डार्क चॉकलेट कलर एंड आर शिप्ड टू कैंडी फैक्ट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर इसके बाद क्या किया जाता है? उस कैंडी जो सूखने के बाद इसका कलर कैसा होता है? ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर हो जाता है, चॉकलेटी कलर जिसको कहते हैं, और इसको फिर कैंडी फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है, उधर के लिए सप्लाई कर दिया जाता है। द फ्लेवर फ्रॉम दीज बीन्स इज सिमिलर टू द स्वीट स्मेल ऑफ चॉकलेट इन अ कैंडी बार, हाउएवर द बीन्स आर नॉट रेडी एट टू ईट। इसका जो स्मेल होती है, खुशबू होती है, कैंडी जैसे होती है उसी तरह से इसकी जैसे होती है उसका टेस्ट बार, उस कैंडी बार का उसी तरह से इसकी भी स्मेल होती है, लेकिन अभी भी ये अभी खाने के लिए रेडी नहीं है। चॉकलेट एट लास्ट में कैसे होता है? व्हेन चॉकलेट बीन्स अराइव एट फैक्ट्री दे आर क्लीन, जब चॉकलेट फैक्ट्री में जाता है तो पूरी तरह से उसको साफ किया जाता है। देन दे आर रोस्टेड इन अ रिवॉल्विंग ओवन विच क्रैक्स देम, फिर उसके बाद उसको रोस्ट किया जाता है, भुना जाता है रिवॉल्विंग के थ्रू, यानी कि रोलर के थ्रू, और उसके जब होता है तो क्या होता है? रिवॉल्व किया जाता है उसमें, तो वो क्रैक हो जाते हैं, वो जो बादाम की साइज़ के होते हैं वो क्रैक होने लगते हैं। द सेल्स आर रिमूव विद द हेल्प ऑफ अ करंट ऑफ एयर, और उसमें जो हवा या जो कुछ पड़ता है तो उसमें जो ऊपरी पपड़ी टाइप की जो उसमें क्या कहते हैं उसको, छिलके वो होता है, वो रिमूव होते जाते हैं ना, और हवा के थ्रू अलग होते जाते हैं। नाउ वी आर लेफ्ट विद एडिबल पीसेस कॉल्ड नीप्स, अब ये खाने योग्य चीज़ बन गई है, लेकिन इसको क्या कहेंगे हम लोग? खाने योग्य जो चीज़ बनती है उसको नीप्स कहेंगे। दिस नीप्स कंटेन अबाउट 54% फैट कॉल्ड कोकाओ,
बटर। अब ये 54% इसमें अभी फैट है और इसको हम कोकाओ बटर कहेंगे। दे आर राउंड बिटवीन रूलर्स विच फ्री द फैट्स विच इज ऑफ अ ब्राउन कलर। अभी ये अब क्या होता है, इसका फैट्स को अभी आगे फ्री किया जाएगा, मतलब और भी इसमें फैट जो होता है उसको आगे दूसरे उसमें प्रोसेसिंग में किया जाएगा, जिसका कलर अभी ब्राउन कलर है। अब द फैट इज़ देन ट्रीटेड इन पावरफुल प्रेशर। अब इसको बहुत ही पावरफुल मतलब प्रेशर डाला जाता है, जिससे ये क्या बन जाता है, एक सख्त टाइप का बन जाता है ना, इसको केक टाइप का बन जाता है। और फिर उसको क्या किया जाता है, पाउडर बनाया जाता है। और फिर कोकाओ पाउडर बनाने के बाद इसको of eating chocolate, the roasted nibs are mixed with sugar and made into a paste। अब क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या किया जाता है, इन चॉकलेट को रोस्टिंग के थ्रू जो निब्स होते हैं उनको मिक्स किया जाता है, इसमें शुगर और ये सीड्स जो होते हैं इसको एक पेस्ट की तरह बनाया जाता है। ड्राइड काउ मिल्क इज एडेड टू द मिक्सचर ऑफ मिल्क चॉकलेट हैज़ टू बी मेड। अब इसमें और क्या मिलाया जाता है, मिल्क काऊ का जो दूध होता है उस दूध को मिलाया जाता है और बढ़िया चॉकलेट बनाने के लिए इसको मिक्स किया जाता है। यूजुअली वेनीला और अदर फ्लेवर्स, और इसमें कुछ फ्लेवर्स भी डाले जाते हैं, वेनीला वगैरह जो आप जानते हो चाहे केक वगैरह में भी मिलता है, तो इसमें वेनीला का जो एक फ्लेवर होता है इसको डाला जाता है, दूसरे फ्लेवर भी डालते हैं। और मशीन्स टर्न दिस पेस्ट इनटू थिन ड्राई फ्लेक्स। अब मशीन क्या करती है, मशीन के थ्रू इसको ड्राई फ्लेक में यानी कि एक बढ़िया उसमें कन्वर्ट कर देती है पेस्ट को। और दिस फ्लेक्स आर देन पुट इन बिग ओब्लोंग ट्रॉट, यानी कि अब इसको ये सारे फ्लेक को क्या किया जाता है, एक बड़े से उसमें जो सांचा नहीं कहेंगे इसको, एक बर्तन होता है बड़ा सा, उसमें इसको रख दिया जाता है। इन ईच ये फ्लेक कैसा होता है, पतला होता है ना। और इन ईच ऑफ दिस ट्रॉट आ ग्रेनाइट रोलर इन पुश बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड फॉर सेवरल डेज, इट इज़ कॉल्ड कॉन्चिंग। अब ये जब ये बड़े बर्तन में उस थिन लेयर यानी कि थिन जो चॉकलेट का जो पेस्ट बनाया है पतला रहता है, उस पेस्ट को एक रोलर के थ्रू इसमें जैसे ये देखा जा रहा है कि ये इसमें डाला जा रहा है। पहले है ना, एक बर्तन है बड़ा सा, उसमें सारे जितने पतले लेयर थे उसी में डाले, उसके बाद ये रोलर है, इस रोलर को उसके ऊपर कई दिनों तक घुमाते हैं, ऊपर आगे पीछे करते रहते हैं। इस तरह करते करते ये क्या हो जाता है, इस करने की प्रोसेसिंग को कहेंगे कॉन्चिंग, है ना। द चॉकलेट नाउ बिकम अ फाइन रिच लिक्विड। अब एक अच्छा सा लिक्विड इसका तैयार हो जाता है और दिस लिक्विड इज देन रन इनटू पॉलिसिस mold where it is left to solidify. When the mold is given a gentle tap the solid block comes out। अब क्या है कि अब इसको एक सांचे में डाला जाता है, पॉलिश मतलब बढ़िया से उसको क्लियरिटी देने के लिए, शेप देने के लिए, और उसके बाद उसको उससे निकाला जाता है ना सॉलिड। जब उसमें बढ़िया सख्त बढ़िया से उसमें जम जाता है सांचे में, तो फिर इसको निकाला जाता है और ये फिर हमारे खाने के लिए रेडी हो जाता है। चॉकलेट्स इन योर डाइट, आपके खाने के लिए किस तरह से यूज़फुल है और नहीं है ना चॉकलेट, तो इसके बारे में देखते हैं। चॉकलेट्स आर आ गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन बी। जो चॉकलेट है खाने से हमको तो अच्छे सोर्स कहलाते हैं, किसके लिए, विटामिन बी पाने के लिए और मिनरल्स के लिए। दे एडेड अ लॉट ऑफ कैलोरीज टू योर डाइट, इसमें बहुत सारी कैलोरीज पाई जाती है और इसको खाने से हमारे जो डाइट में कैलोरी होनी चाहिए वो इसको कंप्लीट करता है, चॉकलेट से हम कंप्लीट कर सकते हैं। वन स्मॉल चॉकलेट बार हैज़ अबाउट द सेम नंबर ऑफ कैलोरीज एज 2 बनाना और 150 ग्राम ऑफ चीज़। एक चॉकलेट बार खाने से उसका जो कैलोरी है वो किसके बराबर मिलता है, या तो 2 बनाना खा लीजिए या क्या खा 150 ग्राम चीज़ खा लीजिए, इसके बराबर ही एक चॉकलेट बार का कैलोरी होता है। बट चॉकलेट्स लाइक कॉफ़ी, लेकिन चॉकलेट जैसे कॉफ़ी होती है, जो कॉफ़ी आप पीने के लिए यूज़ करते हो, उसमें कंटेंट क्या मिलाया होता है, कॉफ़ीन होने के कारण क्या, विच कैन कीप यू अवेक व्हेन योर बॉडी नीड्स रेस्ट, सो वी अवेयर डोंट ईट टू मच ऑफ चॉकलेट। तो इस कॉफ़ीन के कारण क्या होता है, ये हमारी नींद को ख़राब कर सकता है, यानी कि हमारी नींद ना आने की जो नींद आती है वो नींद नहीं आएगी, है ना, कि नींद की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, इस चीज़ से बचना चाहिए, हमको सावधानी से खाना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, है ना, क्योंकि ये हमारी नींद को ख़राब कर देगा। रेस्ट जब हम करना होता है हमको, तब भी ये नींद नहीं आएगी, रेस्ट के टाइम में भी, तो फिर ये हमारे लिए अच्छा नहीं है ना, तो इससे बचना चाहिए।
चॉकलेट कंकर द वर्ल्ड। अब चॉकलेट कैसे आई हमारे, कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक पहुँची, अब कैसे हम लोग इस तक पहुँचे, तो ये सब चीज़ें आगे। When Columbus returned from his voyage to Central America in the 16th century, जब वो कहाँ से जो कोलंबस था वो आ रहा था किसके थ्रू, वैगन्स के थ्रू सेंट्रल अमेरिका में आया 16वीं शताब्दी में। ही ब्राउड बैक टू स्पेन सम कोकाओ बीन्स, वो अपने साथ क्या ले आया था, स्पेन में कुछ बीज लाए थे इसके चॉकलेट के, एंड ऑल्सो द सीक्रेट ऑफ द ड्रिंक मेड बाय द एजेक्ट्स हु लिव्ड देयर। और स्पेन में कौन रहता था, एजेक्ट्स। इसकी ये ड्रिंक था, ये पीने के लिए था, एक सीक्रेट यानी गुप्त रूप से जो किसी को नहीं पता रहता था। द ड्रिंक वॉज मेड फ्रॉम क्रस्ट कोकाओ बीन्स एंड वाटर। और ये कैसे ड्रिंक बनाते थे, पानी को और कोकाओ को मिक्स करके, इसको पीस के और उसमें पाउडर जो होता था कोकाओ का, कोका है ना, उस कोका को मिला के ड्रिंक बनाते थे पीने के लिए। इट वॉज नोन एज चॉकलेटल, इसको चॉकलेटर नाम से जाने जाते थे तब जब पानी और सिर्फ कोका मिलाया जाता था। द एजेक्ट्स ड्रैंक इट कोल्ड, और इसे ठंडा पीते थे, ठंडा करके ठंडा ही पीते थे एजेक्ट के लोग। द एजेक्ट जो मतलब वो पर्सन था, दे फ्लेवर्ड इट विद स्पाइसेस एंड सीजन इट विद पेपर। और इसकी फ्लेवर को देने के लिए इन्होंने क्या किया, अच्छे से इसका फ्लेवरिंग आने तो इसके में काली मिर्च डालने लगे। द स्पेनियर्स प्रिपेयर देयर ड्रिंक इन अ सिमिलर वे बट मिक्स इट विद शुगर स्टेट ऑफ पेपर। अब यहाँ के स्पेनियर जो थे वो क्या करते थे, वही प्रोसेसिंग करते थे, लेकिन वो लोग पेपर की जगह क्या मिक्स करने लगे, शुगर है ना, चीनी मिला के पीने लगे। दे कीप्ट द सीक्रेट ऑफ दिस ड्रिंक फॉर अबाउट 100 ईयर्स। और ये चीज़ कितने सालों तक छुपी रही, बात बनी रही, 100 सालों तक इसी तरह से चलता रहा। देन इन द 17th century नॉलेज ऑफ दिस वंडरफुल ड्रिंक स्प्रेड टू फ्रांस एंड द रेस्ट ऑफ यूरोपियन। अब 17th सेंचुरी में इसकी जो नॉलेज थी बहुत ज़्यादा, मतलब ड्रिंक पीने की पूरे फैल गई थी, यानी फ्रांस में और रेस्ट ऑफ यूरोप यानी बहुत बाकी हिस्सों में यूरोप के फैल गई थी। इट बिकम अ पॉपुलर ड्रिंक अमंग द रिच, ये एक फेमस ड्रिंक था उस समय, बन गया था कहाँ के लिए, बड़े रिच मैन फैमिली के लिए। चॉकलेट हाउसेज स्प्रंग अप ऑल ओवर लंदन एंड अदर यूरोपियन सिटीज़। अब क्या है, चॉकलेट ये पूरे घरों में, मतलब सभी लगभग लंदन या यूरोपियन सभी सिटीज़ में ये चीज़ें दूसरे सिटीज़ में यूरोपियन की फैल गई। अराउंड 1700 द इंग्लिश इम्प्रूव द ड्रिंक बाय एडिंग मिल्क टू इट। अब 17th सेंचुरी में 1700 सेंचुरी में अब इंग्लिश मैन जो हुआ करते थे उन्होंने इसको इम्प्रूव किया। इम्प्रूव मतलब थोड़ा सा इसमें पहले शुगर और पानी और ये सब ऐड होता था, अब इसमें दूध मिलाने लगे ये लोग। इन द बिगनिंग चॉकलेट वाज यूज्ड इन ड्रिंक इन द फॉर्म ऑफ पाउडर ओनली, शुरू में इसे पाउडर के रूप में यूज़ किया जाने लगा। मिडल सेंचुरी 19th सेंचुरी में चॉकलेट बिगैन टू मेड फॉर ईटिंग एंड फॉर टिंग स्वीट। अब जो 19th सेंचुरी है और अब का समय है, ये इस समय क्या किया जाता है, अब चॉकलेट तो खाते ही हैं लेकिन स्वीट वगैरह में भी इसको कोटिंग का यूज़ किया जाने लगे, ऊपर से चॉकलेट का डिज़ाइन दिया जाता है। आप लोग भी मिठाई वगैरह में देखते होंगे तो उसमें जो ब्राउन ब्राउन कलर होता है वो चॉकलेट होता है ना। In 1876 the Swiss learned how to blend milk and sugar with chocolate। और 1876 में स्विस जो उन्होंने सीखा कि कैसे मिक्स और शुगर मिल्क और शुगर को मिक्स करके चॉकलेट बनाना चाहिए, है ना, चॉकलेट के साथ कैसे मिक्स और शुगर को मिल्क और शुगर को मिलाना चाहिए ना। दे मेड मिल्क चॉकलेट विच हैज़ नाउ कंकर द वर्ल्ड। तो इस तरह से ये चॉकलेट हमारे इस वर्ल्ड में आया और इस तरह से सभी जानते हैं, और आज पूरे दुनिया में चॉकलेट सभी जानते हैं चॉकलेट के नाम से, है ना। ये चॉकलेट कितना फेमस है, हम सब बच्चों के लिए खास तौर पे, है ना, तब बड़े भी हैं इसके साथ, ऐसा नहीं है। तो ये था चैप्टर आपका चॉकलेट। तो नेक्स्ट टाइम आपको इसका क्वेश्चन आंसर सेंड करेंगे, तब तक के लिए आप इसके चैप्टर रिवाइज करिए। थैंक यू।